तो मेरे प्रिय देशवासियों, 8 अप्रैल 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संविधान की सच्ची भावना का पता तब चलता है जब सबका साथ और सबका विकास की भावना से कार्य किया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, इसके मायने क्या थे? हम देखते हैं कि पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र अगर कहते हैं तो केवल भारत में है, क्योंकि भारत को जो तोड़े और जोड़े रखता है वो इस देश की हिंदू जाति है। और सबका साथ सबका विकास अर्थात इस देश का, चाहे ओबीसी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, या फिर इस देश का आदिवासी हो, इन सबको एक सूत्र में बांधना है। तो एक सूत्र क्या है? हिंदू। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये बात आई कि अगर इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग को हम कुछ कहते हैं तो इस देश का ओबीसी नाराज होगा, और अगर ओबीसी नाराज होगा तो इस देश का आदिवासी नाराज होगा, क्योंकि सभी अलग अलग है और इनको एक जगह में अगर खड़ा करना है तो फिर इन सबको हिंदू ही बोलना पड़ेगा। और इनको जैसे अभी फिलहाल में कहा है, बजरंगबली का नाम ले लो और बटन दबा दो। ये क्या है? तो चाहे वो इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान हो, चाहे इस देश का आदिवासी हो, या फिर इस देश का ओबीसी हो, मोदी को पता है तो साला सभी के सभी बैल ही। बैल मतलब हिंदू धर्म नाम क्या, खूंटा इनके नाक में मुंह में तो घुसा ही है। अब इनको खूंटे से बांध दो एक ही जगह में, जब जरूरत है तो इनसे खेती किसानी का अपना काम निकाल लो। शाम हो गई, चल बेटा, अगर काम है तो देर रात तक भी इनको लगा के रखो, क्योंकि बैल जानवर होता है, उसमें ना दिमाग होता है ना कुछ होता है। पैदा उसी गाय के पेट से होता है जिसकी पूजा भारत का हिंदू करता है। इसलिए गाय पवित्र है, क्योंकि वो जब बच्चा पैदा करती है और वो बाद में बैल बनता है। गाय इसलिए क्योंकि दूध देती है, शांत बनी रहती है, क्योंकि किसी को मारती नहीं है, पीटती नहीं है। और उसका बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके नाक में रस्सा डाल करके मोटा सा, और उसको ना आदमी में रखा जाता है ना कुछ। और जब वो आदमी में ही नहीं रहता तो उसके अंदर पावर ही नहीं रहता, वो बन जाता है बैल। और बैल बन जाता है तो चल खूंटे से बंद, और थोड़ा सा घास फूस जो भी डालना है या उसको पैरा डालना है थोड़ा सा खा लेता है, और वही के वही पेशाब करता है, वही के वही खाना खा करके वही बैठ जाता है पूरा वक्त उसी खूंटे से बंद करके। वो अगर खूंटे से नहीं भी बंधा है तब भी उसको लगता है खूंटे से बंधा है। इसलिए इसी प्रकार इस देश का SC ST और OBC का इंसान है, उसको लगता है साला खूंटे से बंधा रहेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि इन सबको यदि हिंदू बना दिया जाता है तो साला कोई आवाज़ ही नहीं करेगा। अब काहे का, अगर संविधान है भी इस देश में तब उसको लगता है कि बोले काहे का संविधान को याद करेगा, सब तो साला हिंदू बना रहेगा। नफरत सब के सब मुसलमान से करेगा, तो वोट किसको देगा? नरेंद्र मोदी को। तभी सीना ठोक के नरेंद्र मोदी कहता है कि है कोई माई का लाल जो लाल किले पे हम तो आए हैं। इसको पता है इस देश का SC ST OBC अर्थात बैल, जानवर। अब उसके बाद उसके पिछवाड़े में मारो, चल तेज दौड़, चल तलवार निकाल, आजा मैदान में, बोल अपनी बेटी को वो हिंदू शेरनी है।
बैलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी जगह पे पेशाब भी करता है, उसी जगह पे अपना गोबर भी फेंकता है, मतलब टॉयलेट करता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और सवेरे हुआ तो चला अपना खेत जोतने, पीठ पे कितना भी उसके बैलगाड़ी पे कितना भी लाद दो, बैल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है। और अगर नहीं लाद रहा है तो और मार दो पीछे से लोहे की कील, जो कि किसान की विशेषता होती है। ब्लड निकल रहा है इस देश के ओबीसी, आदिवासी और इन लोगों का ब्लड निकल रहा है, उनको मारा जा रहा है हिंदू होने के नाम पे। उनसे शिक्षा छीनी जा रही है, उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे उनका एहसास कराया जा रहा है कि बेटा तुम हो तो आखिर जानवर, क्या हो, जानवर, बैल हो, क्योंकि घंटा कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं है। और इसलिए उसने कहा सबका साथ सबका विकास। तो बोले इस देश का SC ST OBC इन सबको अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो किसी भी सूरत में बैल के जैसे इस देश के ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की साले गुलामी करना चाहिए। और गुलामी के लिए क्या करना है, तो बोले इनका भी उनका भी, ताकि कोई समझ ही नहीं पाए, वोट लेना है। और जब वोट देंगे तो साले यूं ही गुलाम बने रहेंगे, हिंदू बनकर जिएंगे, पूरी तरह से धर्म में अंधे हो जाएंगे। बैल को अगर आप खुला भी छोड़ दो तब भी वो सोचता है कि मैं खूंटे से बंधा ही हूँ। ठीक इसी प्रकार इस देश के SC ST और OBC के लोग सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए, हिंदू बने रहना चाहिए। तभी तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे या बीजेपी को देंगे। बीजेपी हो या जनसंघ हो, वो अलग से कोई पार्टी नहीं है, बल्कि RSS की ही एक ब्रांच है, RSS की ही एक शाखा है। और अगर RSS का स्टडी करना चाहते हो तो वो इस देश के लोगों को सिर्फ गुलाम बनाने के लिए संगठन बनाया गया है, जो इस देश के साधु संतों को भी निर्देश देता है और इस देश के स्कूल कॉलेजों को भी, कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, महिलाओं के साथ सरेआम बदतमीजी है। महिलाएं पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। इस देश के युवा पुरुष पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो साले धर्म की ओर, उस हिंदू धर्म के नाम में गुथे हुए रहेंगे। और अगर हिंदू बने रहेंगे तो बैल की तरह गुलामी को ढोते रहेंगे, क्योंकि बैल कभी भी विद्रोह नहीं कर सकता। ये बैल की सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए वो गाय की पूजा करता है और कहता है कि गाय हमारी संस्कृति है। सांड की बात तो कभी भी ब्राह्मण करता ही नहीं, बात करता है गाय को कुछ नहीं बनता। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, ताकि सभी SC ST OBC और इस देश के जितने भी तमाम धर्म के लोग हैं सब नफरत में जलते रहे। और जब नफरत में जलेंगे तो इस देश में केवल मुसलमान ही एक ऐसा वर्ग है। मैं नहीं मानता कि मुसलमान कोई अर्म धर्म है, मैं नहीं मानता कि इस्लाम कोई धर्म है। मैं इतना सा मानता हूँ कि भारत में रह रहा है वो भी एक हमारे जैसे वर्ग है, और इसलिए इस देश में उससे नफरत करा करके इस देश के SC ST OBC का वोट सिर्फ लेने के लिए सबका साथ और सबका विकास की थ्योरी दी गई है, जो भविष्य के भारत के लिए, ब्राह्मणों के लिए फायदेमंद